नमस्कार दोस्तों। हम करा रहे थे 2024 का जो मॉडल पेपर था उसका डिस्कशन करा रहे थे, जिसमें 10 क्वेश्चन बाकी रह गया था। वो 10 क्वेश्चन हम अभी करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, वो वीडियो लंबा हो जा रहा था दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन बचा, अब करा देते हैं। 51 में है दोस्तों, 50 तक करा दिए थे, 51 में है। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। ठीक है, कह रहा है इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, यही समय है शॉप को खोलने का। पैसिव में है दोस्तों, एक्टिव वॉइस चूज करने के लिए कह रहा है। एक्टिव वॉइस, इट इज टाइम, यही समय है फॉर द शॉप टू बी ओपन। बी वर्ब के बाद बी थर्ड आया हुआ है दोस्तों, तो ये कह रहा है हमारा पैसिव में है, तो एक्टिव में कह रहा है चूज करने के लिए। एक में है टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज। चलो, ए नंबर है। बी नंबर में इज टाइम, सॉरी, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू ओपन दी शॉप। ठीक है। सी में है ओपन दी शॉप, ओपन दी शॉप ऑन टाइम, इट इज। अगला है शॉप टू बी ओपन। आगे और कुछ लिखा हो, देखना क्या है दोस्तों, देखो इट इज टाइम, यही समय है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक के को में एक, यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। बाकी ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो आप पैसे में ले चले गए। बी वर्ब के बाद बी तक पैसे में ना होते। इट इज टाइम टू ओपन दी शॉप, यही समय है खोलने का। खाली बी वर्ब हमको हटा देना था दोस्तों, बी वर्ब हटा दिए, बी थर्ड हट गया, बी वन आ गया। इट इज टाइम टू ओपन दी शॉप। चलो, वो इट इज टाइम थोड़ी ना हटाना है दोस्तों, वो थोड़ी ना कह रहे थे इट इज टाइम। ये तो हमारा समझो, एक समझ जाओ ये कि एक मीनिंग है। इट इज टाइम, यही समय है। चलो आगे, आगे है गिजा वाज बोर्न इन हैदराबाद। गिरजा है, गिरजा वाज बोर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद, बट मदर वाज बोर्न इन बिहार। गिरजा का जन्म हैदराबाद में हुआ, लेकिन उसकी मां का जन्म बिहार में हुआ। ऑप्शन में है हिज, हर, देन, हुज। गिरजा वाज बोर्न इन हैदराबाद, गिरजा का जन्म हैदराबाद में हुआ, लेकिन उसकी मां का जन्म बिहार में हुआ। अब यहाँ तुमको पता करना होगा, देखो दोस्तों, हुज मदर, यहाँ जब अब जाएगा हुज जाएगा, हुज के बाद जब एडजेक्टिव जाएगा दोस्तों, और हम आ रहे हैं यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो हुज के पहले एंटीसीडेंट आ जाना चाहिए, जो कि एंटीसीडेंट है ही नहीं है, तो हुज तो यूज नहीं होगा। चलो, और यहाँ देन तो कोई सेंसे पर नहीं हुआ दोस्तों। एक बट भी अथियाल है, कंजक्शन एगो देन, देन तो कंपरेटिव में लगता है दोस्तों, तो कंपरेटिव तो यहाँ होगा। अब हिज होगा चाहे हर, अगर गिरजा लड़का है तो हिज होगा, अगर लड़की है तो हर होगा। तो गिरजा हर होगा दोस्तों, लड़की। अब जैसे हम बताएंगे दोस्तों, कल हम वो वाला इसके पहले वीडियो में कह रहे थे, रिच इन होता है दोस्तों, रिच इन, कोई चीज से भरा होना, रिच इन, ना कि रिच ऑफ, रिच इन होता है दोस्तों। ठीक है, हम बता रहे थे यही दोनों में से कोई होगा, रिच इन होगा दोस्तों। ठीक है, रिच इन होता है। उसमें सही कर लेना दोस्तों, रिच इन। आगे दोस्तों,
माई सिस्टर गो टू वर्क टूडे, गो टू वर्क टूडे, माई सिस्टर गो टू वर्क टूडे। ऑप्शन में डज नॉट हैव टू, अगला ऑप्शन में हैज नॉट, अगला ऑप्शन में मस्ट हैड टू, अगला ऑप्शन में बाज नोट, बाज नोट बजट रहेगा। देखो हमारा ये V1 है ना दोस्तों, हाँ V1 है, तो मोडाल इज एमआर के बाद V1 नहीं आता, हैज के बाद V1 नहीं आता। बात रहा ई भराएगा चाहे ई भराएगा, हमारा ये ऑप्शन लिखा हुआ गलत है दोस्तों, क्योंकि मोडाल के बाद V2 या V3 नहीं आता है, हैड तो V2 या V3 है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत था, हमारा ऑप्शन ये होगा। माय सिस्टर डज नॉट हैव टू गो टू वर्क टुडे, मेरी बहन को आज जो है काम पर जाना नहीं पड़ता, नहीं पड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंक थोड़ा डाल लेते हैं दोस्तों। चलो इधर है दोस्तों, अगला है आई रिफ्यूज्ड टू डैश द ब्राइब ऑफर टू मी, द ब्राइब ऑफर्ड टू मी। ठीक है, ऑप्शन है एक्सेप्ट, एडप्ट। अब एक्सेप्ट ये गलत लिखा हुआ दोस्तों, एक्सेप्ट ACCEPT होता है, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब तो के सिवाय हो जाता है दोस्तों, एक्सेप्ट मैंने के सिवाय होता है। एडप्ट एक होता है दोस्तों ADAPT और ADEPT। ठीक है, ई इसका मतलब होता है अनुकूल, एडप्ट मतलब आ से अनुकूल, ई इसका मतलब होता है कुशल। तो यहाँ होता है मैंने रिफ्यूज कर दिया घूस लेने से, तो एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों, सॉरी एक्सेप्ट, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब ऑफर टू मी, हमें जो ऑफर किया गया था घूस उसको लेने से मैंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, आगे चलो। आगे है बी अराइव्ड on 4th of July, 4th of July। I arrived on 4th of July। ऑप्शन भरना आर्टिकल ए एंड द, नो आर्टिकल, क्या होगा? ऑफ के पहले जो भी आता है दोस्तों उसके पहले द लगता है, बताइए दी। आई अराइव्ड ऑन द 4th of July, ऑन द 4th of July हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे है आई शहबाज फैमिली, अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, आई शहबाज फैमिली। ऑप्शन में आई एम नॉट नो, ऑप्शन में नॉट नो, अगला है डज नॉट, आगे है डोंट नो। ऑप्शन कौन गलत है दोस्तों कहोगे? ये वाला ऑप्शन गलत है, ये जमार के बाद V1 नहीं आता है। ठीक बात। डू डज, अब तुम्हें बताना है दोस्तों, डू डज डिड आएगा तो उसके बाद तो V1 आना चाहिए। बोलोगे हाँ ये तो नाउन है दोस्तों, V1 है कहाँ, ये वाला नहीं जाएगा। अब बात रहा इसका दोस्तों, ये कैसे आएगा? देखो नोट दिया है, डू डज डिड देवे नहीं किया है, ऐसे कैसे आएगा दोस्तों? आई नोट नो, आई डू नॉट नो, आई ऐसे लिखना चाहिए, गलत है हमारा, ये होगा आई डोंट नो, आई डू नॉट नो शहबाज फैमिली, हम शहबाज फैमिली को नहीं जानते, आई डोंट नो शहबाज फैमिली। आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। आगे दोस्तों, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। सीधी सी बात हमको इसमें ये करना है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, तो बोलेंगे ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बधाई देना दोस्तों, ठीक है। तो एक एक में ऑन लिखा हुआ है दोस्तों, वही मार देना, बाकी सब सही। आई कॉन्ग्रेचुलेट योर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ऑन भर देना दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है, ठीक है, बाकी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। आगे देखना दोस्तों, बी अराइव टुमारो, बी अराइव टुमारो। अब देखना दोस्तों, बिल कैन नीड, और ये पता नहीं क्या लिख दिया, लेस्ट। अब टुमारो है दोस्तों, टुमारो मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब सेल भी, एक एक बिल है, आंसर मारेंगे बिल। आपको क्या बात करते हैं, यहाँ बी के साथ आप बिल लगा रहे हैं, सेल लगना चाहिए ना, बी के साथ सेल लगना चाहिए। बी कैन अराइव टुमारो, तो हम बोलेंगे नहीं दोस्तों, आई बी के साथ भी सेल भी लगा सकते हो और बिल भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, ये तुम पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर ये दोनों ऑप्शन में रहता, बिल भी रहता और सेल भी ऑप्शन में रहता, तो हम सेल मारते, अन्यथा तुम पर डिपेंड करता है, बिल लगाओ या सेल लगाओ। तो बी विल अराइव टुमारो, इसका मतलब हम बस टुमारो को आ जाएंगे, ठीक है। बी विल अराइव, बिल मतलब आई बी के साथ अगर बिल लगाओगे तो हिंदी होगा अवश्य, ठीक है। जैसे ही के साथ ऐसे बिल लगता है, अगर ही के साथ सेल लगा दोगे तो वह ही हो जाएगा ही सेल कम, मतलब वह अवश्य आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बिल ऑप्शन में ही नहीं था, तो बोलो सेल ऑप्शन में ही नहीं था तो हम बिल मारेंगे, सेल रहता ऑप्शन में तो सेल मारते, फ्यूचर की बात है तो सेल बिल आएगा ही दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, द मीटिंग हैज बीन the meeting has been the meeting has been until next week, until next week, ठीक है। the meeting has been until next week, ऑप्शन में है put out, दो ऑप्शन दे दिए, थोड़ा गलती दे दिया दोस्तों, पुट आउट दो ऑप्शन दे दिए, पुट इन, पुट ऑफ। पुट ऑफ मैंने स्थगित कर देना दोस्तों, मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, मीटिंग को स्थगित कर दिया गया अगले सप्ताह तक। पुट ऑफ मैंने होता है स्थगित कर देना, लेकिन कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना, पुट ऑफ मैंने स्थगित कर देना कुछ दिन तक। तो कह रहा है अगले सप्ताह तक, अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 60 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे बर देयर गेस्ट, were their guests in the wedding, in the wedding, in the wedding, in the wedding, क्वेश्चन मार्क। were their guests in the wedding, ऑप्शन में दोस्तों much, many, lot, lots। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, देखो ये प्लुरल है ना दोस्तों, प्लुरल है तो मच के बाद तो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। मेनी के बाद हमेशा हमेशा प्लुरल होता है। लॉट नहीं होता, या तो होगा लॉट्स ऑफ होता है दोस्तों, या आ लॉट ऑफ होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों, ये सब कुछ नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं है। लॉट्स ऑफ होता है या तो अ लॉट ऑफ होता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब ये पूरा खत्म हो गया दोस्तों। अब एक क्लास में हम लाएंगे दोस्तों, लगभग जो है ना 100 से 200 को जो है ट्रांसलेशन बता देंगे दोस्तों। अब बनाने का तरीका बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम बताएंगे ऐसे बनेगा, नहीं, बनाने का तरीका कि कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा कैसे बना देते हैं,
ठीक है दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो सब पूरे के पूरे देखें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।